Hello students, once again welcome back in my physics class, and today I am going to start the second part of numericals of chapter electricity. Students, in my previous lecture I have completed 6 numericals, and today I will start from numerical number 7. What the numerical number 7 is, that the values of I, question number 7. Question number 7 कहते हैं the values of I flowing in a given resistor for a corresponding value of the potential difference V across the resistor are given. एक टेबल बनी हुई है, ठीक है, I और V की. तो I V ये है 0.5 1 2 3 4 और नीचे V दिया गया है, दिस इज 1.6 3.4 6.7 10.2 and then 13.2. अगर इसको हम टेबल फॉर्म में बना दें तो ये कुछ इस तरीके से होगा. ये मतलब फॉर द वैल्यू ऑफ V corresponding current या for the corresponding current V is this given, right? कहते हैं plot a graph between V and I and calculate the resistance. R फाइंड करना है और ग्राफ प्लॉट करना है. मैंने इसको बना रखा था, देखिए मैंने x एक्सिस पे I लिया और y एक्सिस पे V लिया है. आप उल्टा भी कर सकते हो, यहां पर V ले सकते हो, यहां पर I ले सकते हो, नो मैटर. I अब पहले मैंने इसको इक्वल स्केल मान करके बराबर स्केल माना है. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5, तो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 ऑनवर्ड, और ऐसे ही 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2, तो 2 सेंटीमीटर 4 3 सेंटीमीटर 6 ऑनवर्ड. मैंने स्केल मान लिया है और उस हिसाब से यहां पर वैल्यूज पुट किए. देखिए 0.5 करंट की वैल्यू 0.5 पे V 1.6 है, 0.5 पे 1.56, इससे थोड़ा सा ऊपर, यानी ये पॉइंट मैंने लगा दिया. देन एट 1 ampere, it is 3.4. 1 ampere here and 3.5 and should be 3.4, little bit less. This is the value, right? इसके बाद 2 पे 6.7, 2 it is given 6. What is this? 0.5, 1.6, 1 पे ये 3 है, 3.4 थोड़ा ज्यादा जाएगा, 3 है ना ये, तो इससे थोड़ा ऊपर जाएगा, यहां कहीं जाएगा, ऊपर जाएगा, राइट. दिस विल बी 3.4, राइट. फिर 2 पे 6.7, 2 6 6 7 6.57, ये कुछ इस जगह पॉइंट मिलेगा, तो पॉइंट विल बी हियर. करस्पॉन्डिंग पॉइंट हम लोग देख रहे हैं. फिर 3 पे 10.2, 3 पे 10.2, कुछ इस तरीके से यहां पे आएंगे हम लोग, एंड वी विल सी इट हियर. ऐसे करके यहां कोई पॉइंट आएगा, ठीक है. एंड देन एट 4 इट इज 13.2, 4 13 12 14 13.2, लिटिल बिट मोर देन 13, एंड ये 4 एम्पियर और 13.2, तो दिस इज पॉइंट हियर. Now we join all these points and this gives the straight line. ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया. ठीक है, पहला पार्ट तो हो गया ग्राफ प्लॉट करने का. एंड सेकेंड पार्ट इज दैट क्वेश्चन नंबर 7 says that calculate the resistance of the resistor. रेजिस्टेंस फाइंड करना है. Since this is a straight line, we can take any point on this line. और हम कोई भी पॉइंट ले लें, तो जैसे हम यही ले लें V बाई आई या V बाई आई या V बाई आई. नो, हम इस लाइन से लेंगे. तो हमने क्या किया कि एक कंसिडरेशन ले रहे हैं. अगर हम इसको 2.5 लेते हैं और ये सब हटा देते हैं, लाइन हमने ड्रा कर दी ना, हमारा ग्राफ खींच गया. वो तो हमने पॉइंट ग्राफ पेपर पे खींचेंगे तो आपको लाइन नहीं खींचनी पड़ेगी, ठीक है. अब 2.5 पे मैं ऐसे मूव करके जा रहा हूं, तो वेयर इट कम्स ये, ठीक है. दिस इज द पॉइंट. इस पॉइंट को मैंने लिया,
तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमारा आई क्या है, आई इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर, और करस्पॉन्डिंग वी क्या है 8, 9 ये 10 ये, तो 8.5 इज इक्वल टू 8.5 वोल्ट। तो आर होता क्या है, ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर, यानी R इज इक्वल टू V बाई आई। V कितना है 8.5 एंड I इज 2.5। तो when you divide this, what you will get? You will get approx 7.5 होगा 3 बचा 1.5, 3.5 ओम अप्रॉक्स, 3.5 ओम के अप्रॉक्स रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इसका फर्स्ट पार्ट ग्राफ ड्रा करना, मैंने ग्राफ ड्रा कर दिया। आप मैंने तो ऐसे ही रफली किया, ग्राफ पेपर पे करेंगे तो यू विल गेट एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, और डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द रेजिस्टेंस। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो पॉज करिए, इसको नोट करिए, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कहता है व्हेन 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड, V is equal to 12 volt is connected across an unknown resistor. There is a current of 2.5 milliampere. I is equal to 2.5 milliampere in the circuit. Find the value of resistance of the resistor. R आपको फाइंड करना है। सीधा सा क्वेश्चन है, V is equal to IR, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। हाँ, इसको हमको मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी 2.5 इंटू 10 टू पावर -3 एम्पियर। तो दिस विल बी 12 अपॉन 2.5 इंटू 10 टू पावर -3, एंड क्या होगा 12 अपॉन 2.5 इंटू 10 टू पावर 3। V इज इक्वल टू आई इतना, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स 5 के आसपास आ जाएगा। दिस विल कम नियर अबाउट टू हाउ मच, इसको डिवाइड करिए तो 2.5 इंटू 4 दैट इज 10, ये 12 है, तो 12.5 होता तब ये 5 आ जाता, लेकिन 5 से थोड़ा कम आएगा तो 4.89 के आसपास आएगा। तो 4.89 इंटू 10 टू पावर 3 ओम। तो अगर इसको डिवाइड करें जैसे बाय द वे, तो इट्स 4.8, it will come exactly 4.8 into 10 to power 3, that is 4800 ohm. This is the resistance, right? So this is the value of the resistance. कोई दिक्कत नहीं थी, बस इसको कन्वर्ट करना था और कन्वर्ट करके सॉल्व कर लिया। तो इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वेल क्लास, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। कहते हैं बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4, 0.5 एंड 12 ओम। इसका मतलब, इसको डायग्राम देखिए तो 1, 2, 3, 4 and 5 resistances are connected with the battery of 9 volt. 9 volt की बैटरी है और रेजिस्टेंस कहते हैं 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12, और ये सारे ओम में है, ठीक है। तो हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 12 ओम रेजिस्टेंस? क्वेश्चन नंबर 9, आई 12 ओम, यानी इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी, इस वाले से इसमें आई क्या फ्लो करेगी। तो हमको इसको सॉल्व करना है ना। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्योंकि ये सीरीज में सारे रेजिस्टेंस कनेक्ट है तो इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सीरीज में तो 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12.0, तो 3 to 5, 5, 10, 1, 3 to 5,
तो दिस विल कम अप्रोक्स, दिस विल बी 13.4 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 13.4 आर, और V आपको दिया गया है 9 वोल्ट, ऐसे कनेक्ट है। तो करंट पूछा गया 12 ओम में, तो पहले टोटल करंट निकाल लें। तो I इज इक्वल टू V बाई आर, दैट इज 9 अपॉन 13.4, और अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली 13 7 91, 6.6 के आसपास जाएगा। दैट इज 0.66, यस अप्रोक्स, एग्जैक्ट आप करिएगा 0.66 के आसपास आएगा, या 67 हो सकता है, ठीक है। ये आ गया करंट। इसका मतलब द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दिस इज 0.66 एम्पियर। अब सीरीज में है तो आपको मालूम है कि इन द सीरीज कॉम्बिनेशन current through all the resistors will remain same, and therefore current through 12 ohm will be also 0.66 एम्पियर। बात समझ में आ गया, ठीक है। 0.66 एम्पियर करंट ही फ्लो करेगी, और इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर? कैसे? क्योंकि सीरीज में है तो जो करंट होगी वो सब में सेम करंट होगी, राइट। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 9। वीडियो पॉज कर रहा हूं, इसको नोट कर लिए, फिर आगे की बात करते हैं। ओके क्लास, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर आर इज इक्वल टू 176? क्वेश्चन नंबर 10। कनेक्टेड इन पैरेलल, कहने का मतलब इस तरीके से कनेक्ट किए जाएं, यानी एन रजिस्टर हम लोग मान लें, ठीक है, कि हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर करंट, यानी आई जो है हमारी 5 एम्पियर है ऑन 220 वोल्ट लाइन। V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। अगर इसको हम 220 वोल्ट की लाइन प्रोवाइड करें तो इसमें 5 एम्पियर की करंट फ्लो करे। 176 ओम के कितने रेजिस्टेंस लगाए जाएं, मतलब आपको नंबर ऑफ रजिस्टर्स विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि I दिया है, V दिया हुआ, तो R इज इक्वल टू V बाई आई, यानी 220 by 5, 5 4 जा 4, that is R is equal to 44 ohm। यानी इस वोल्ट पर और इतनी करंट के लिए रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 44 ओम। तो इसका मतलब हुआ कि अगर n रेजिस्टेंस लगाए गए हैं 176 ओम के, तो इनका इक्विवेलेंट भी 44 ही होना चाहिए। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आ गई? अगर ये n रेजिस्टेंस लगाए गए हैं तो इनका इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए? 44। क्यों? क्योंकि 220 वोल्ट पर 5 एम्पियर की करंट तभी मिलेगी जब रेजिस्टेंस 44 वोल्ट होगा। तो ये तो सीधे सीधे बात समझ में आ गई ना। तो ये पैरेलल में है और ये इक्विवेलेंट 44 आ रहा है, तो इसका मतलब 1/44 इज इक्वल टू 1/176 प्लस 1/176 प्लस, ये तो मालूम नहीं है, तो n/176। दिस यू कैन राइट n/176, ठीक है। इसका मतलब 1/44 इज इक्वल टू n/176 implies that n is equal to 176/44, that is 4, यानी n is equal to 4। तो ये क्या हुआ कि 1 2 3 हमने तो नंबर ऑफ लगा दिए थे डैश डैश करके, इसका मतलब n शुड बी 4। 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में 176 ओम के कनेक्ट किए जाए 220 वोल्ट की लाइन पर, इसमें 5 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी। अब निकालने के लिए पहले सीधी सी बात हमने क्या किया, इसका रेजिस्टेंस निकाल लिया, इतनी वोल्टेज और इतनी करंट के लिए रेजिस्टेंस, तो जो कि हमारा 44 आया,
तो इनका इक्विवेलेंट भी 44 आना चाहिए। बस वही कॉन्सेप्ट लगा दिया, सिंपल सा है, राइट। इसको कॉपी करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके क्लास, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ 6 ओम। यानी 3 रजिस्टर्स हैं, 1 2 एंड 3, 6 ओम 6 ओम एंड 6 ओम, राइट। जस्ट मिनट स्टूडेंट्स, ठीक है। 6 ओम 6 ओम 6 ओम के 3 रजिस्टर्स हैं। So that the combination has a resistance of 9 ohm, मतलब इक्विवेलेंट R कितना है? 9 ओम एंड 4 ओम। आप क्वेश्चन समझिएगा, ये कह रहे हैं कि ये 3 रेजिस्टेंस है 666 ओम के, इनको कैसे कनेक्ट करें कि हमको 9 वोल्ट मिले एक बार और दोबारा 4 वोल्ट मिले। तो पहले हम फॉर 9 वोल्ट की बात करते हैं। देखिए 9 वोल्ट मिलने का मतलब हुआ, अगर इन तीनों को सीरीज में रखेंगे तो 6 + 6 + 6 18 हो जाएगा, तो सीरीज में नहीं हो सकता, ठीक है। और 9 हमारा 6 से ज्यादा है, तो एक 6 को रोक लें और पहले 2 6 का पैरेलल इक्विवेलेंट निकालें। तो देखो अगर ऐसे करते हैं हम लोग, ये 6 6 और उसके बाद एक ये लगा देते हैं 6 ओम। तो देखते हैं क्या होता है 6 और 6 का क्या होगा। इसको R1 मान लें, इसको R2 मान लें और इसको R3। तो 1/R' इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यानी 1/6 प्लस 1/6, दैट इज 2/6 एंड दैट इज 1/3। इसका मतलब R' इज इक्वल टू 3 ओम, यानी इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या है? 3 ओम। और 6 ओम आपका ये लगा हुआ है सीरीज में। तो नाउ इक्विवेलेंट अगर इसका पूरा R मान लें तो R इज इक्वल टू R' प्लस R' इसका था और ये R3, यानी R' 3 है प्लस 6, दैट इज 9 ओम। ये हो गया। तो ये कंफर्म हो गया कि 9 ओम रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में और थर्ड उसके सीरीज में कनेक्ट होना चाहिए, राइट। ये हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, 4। तो 4 तो इंडिविजुअल से भी कम है ना, और अगर इंडिविजुअल से भी कम है तो मतलब पैरेलल में क्या होता है, इक्विवेलेंट जो है लोएस्ट वैल्यू से भी कम होता है। तो लोएस्ट वैल्यू हमारी 6, तीनों की वैल्यू 6 है, तो इसका मतलब पहले हम पैरेलल में कनेक्ट करें। ये डायग्राम हटा दें इसके लिए, देखिएगा पहले वाले का पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, ये डायग्राम मैं यहां बना दे रहा हूं। ये 6 6 6। अब देखिए जैसे मैं तीनों को पैरेलल कनेक्ट कर दूं, तो ये तीनों पैरेलल कनेक्ट कर दूंगा 6 6 6। तो 1/R' इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। एलसीएम 6 है, 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज 3/6। 1/R' इज इक्वल टू 2, तो R' इज इक्वल टू 2। तो मेरी बात अगर आप सुनिए, मानने की कोशिश करिए, तो इन तीनों रेजिस्टेंस को अगर हम ये पैरेलल कनेक्ट कर दे रहे हैं, 4 चाहिए आपको, इन तीनों से तो वैल्यू है, तो पैरेलल कनेक्ट करना पड़ेगा। पैरेलल कनेक्ट करने पे हमको 2 ओम का रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन में हमको एक चीज नहीं समझ में आ रही है कि इन्होंने कहा 3 रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करें। तो 3 रेजिस्टेंस को मैंने कनेक्ट किया, हमारा 2 ओम आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताते हूं, ये क्योंकि कह रहे 4 ओम चाहिए, तो ऐसे ऐसे 2 सेट लगा दिए जाएं, यानी 6 रजिस्टर यूज किए जाएं। 3 से नहीं काम चलेगा, तो साफ बता दें। जैसे क्वेश्चन में दिया 3 रजिस्टर से, तो 3 से नहीं काम चलेगा, 6 से काम चलेगा, क्योंकि 2 इसका आ गया और इसके सीरीज में मैं क्या कर रहा हूं, एक और 6 का, एक और 6 का, और तीनों आपस में कनेक्ट कर दे रहा हूं 6
6 6। तो अब इसका जैसे आ गया तो ऐसे ही इसका देखिए 1 by r double dash is equal to 1 by 6 plus 1 by 6 plus 1 by 6, that is 6 1 plus 1 plus 1 and that is 3 by 6 1 by 2, तो r double dash is equal to 2 ohm। तो r dash इसका इक्विवेलेंट आ गया 2 और इसका इक्विवेलेंट आ गया 2 और 2 प्लस 2 सीरीज में हो गए 4, तो therefore r is equal to r dash plus r double dash यानी 2 plus 2 that is 4 ohm। तो जो क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करें कि इक्विवेलेंट 4 है, वो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि 3 रेजिस्टेंस से हम 2 ओम मिनिमम पा सकते हैं, इससे ज्यादा इससे कम नहीं। अब मैंने ये तो दिखा दिया ना कि अगर 2 को पैरेलल कर दे तो हम पा जाएंगे 9, ठीक है। तीनों को सीरीज में कर देंगे तो हमारा 18 आ जाएगा। तो अब तीनों को पैरेलल कर देंगे तो 2 हमारा ना 4 तो नहीं आ रहा, तो यानी 3 and 3 के डबल सेट यानी 6 रेजिस्टेंस से हम 4 ओम फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल आप नोट कर लीजिएगा समझने के लिए, ये तो सही है, हाँ ये है। तो अभी जैसे यही क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में और दिया रहे कि 4 ओम कैसे फाइंड करेंगे, तो आप तो अगर 2 ही आ रहा है ना, तो आप ये मत करिएगा, आप लगा दीजिएगा, बोलेगा विद द हेल्प ऑफ 6 रेजिस्टेंस ऑफ 6 ohm each we can find the equivalent resistance 4 ohm as shown in the figure, that's it। इसको नोट कर लिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। ओके क्लास, नाउ द क्वेश्चन नंबर 12 मैं पढ़ रहा हूं, देखिए। सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई वी दे दिया गया है, आर रेटेड 10 वॉट पावर दे दी गई है, ठीक है। हाउ मेनी लैम्प कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर अक्रॉस द 2 वायर्स ऑफ 220 वोल्ट इफ द मैक्सिमम अलाउड करंट इज 5 एम्पियर। तो पैरेलल में कनेक्ट करना है ना, आप एक काम करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 मैंने करा है हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल कनेक्ट करके हमने निकाला ना, 44 आया था, पहले उससे निकाल दिया था VI से, और उसके बाद 176 के पैरेलल एन कॉम्बिनेशन लिए थे, तो 1/44 इज इक्वल टू n/176 किया था, राइट। सेम थिंग यू कैन अप्लाई हियर। क्या कह रहे हैं कि V दिया है और I दिया हुआ है, R निकाल लीजिए, ठीक है। अब एक काम करिएगा, आप इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 10 के पैटर्न पे करिएगा, दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस। आप इसको करिए और देखिएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये बता दूंगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।